हेलो फ्रेंड्स, हम सीख रहे हैं टॉमस हार्डी और टॉमस हार्डी के जो इम्पोर्टेंट नॉवेल्स हैं उनको हम सम अप कर रहे हैं। और इसी सीरीज में आज हम बात करते हैं बड़ा इम्पोर्टेंट नॉवल टॉमस हार्डी का, और वो है फ्रेंड्स द रिटर्न ऑफ नेटिव। तो द रिटर्न ऑफ नेटिव को हम सम अप करेंगे, उसकी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। द रिटर्न ऑफ द नेटिव। इस नोवेल की अगर बात करें तो ये नोवेल पब्लिश हुआ फ्रेंड्स 1878 में, 1878। और ये जो नोवेल है इसकी सेटिंग रही है एडगन हीथ। एडगन हीथ, इस जगह पर ये नोवेल सेट है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं, तो कैरेक्टर्स के साथ साथ यहाँ समरी भी हम आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है फ्रेंड्स डेमन विल्डेव। डेमन विल्डेव, और ये जो कैरेक्टर है डेमन विल्डेव, ये दो महिलाओं से प्रेम करता है। पहली तो है थॉमसन योब्राइट, लव्स टू वीमेन, और जो पहली है वो है फ्रेंड्स थॉमसन योब्राइट। क्लियर? यानी दो महिलाओं से प्रेम करता है डेमन विल्डेव, एक है थॉमसन योब्राइट। और ये तो एक लेडी हो गई, और जो दूसरी है वो है यूस्टेसिया वाय। यूस्टेसिया वाय। और फ्रेंड्स जो यूस्टेसिया वाय है ये क्या है, ब्यूटीफुल है लेकिन सेल्फिश है। क्लियर? ब्यूटीफुल एंड सेल्फिश। अब एक्चुअल में क्या है, जो यूस्टेसिया वाय है उसको एक विच माना जाता है, और वो जो प्लेस है यहाँ एडगन हीथ उससे वो नफरत करती है। यूस्टेसिया वाय। इज कंसिडर्ड a witch and she hates एडगन हीथ। क्लियर फ्रेंड्स? तो कहानी में तीन कैरेक्टर आए अभी, एक तो डेमन विल्डेव, थॉमसन योब्राइट और यूस्टेसिया वाय। अब फ्रेंड्स एक्चुअल में कहानी आगे बढ़ती है, और होता क्या है इसमें, एक नया कैरेक्टर है, नया क्या, एक जो यहाँ हीरो है डेमसन विल्डेव, ये क्या करता है, ये थॉमसन योब्राइट से शादी कर लेता है। कौन? डेमन विल्डेव मैरीज थॉमसन योब्राइट। कहानी क्लियर? थॉमसन योब्राइट है वो एक यहाँ कैरेक्टर होता है डिगोरी वेन, ये डिगोरी वेन को रिजेक्ट कर देती है। डिगोरी वेन। क्लियर फ्रेंड्स? डिगोरी वेन की स्पेलिंग देख लेना, शायद VENN है मुझे लगता है, वेन। तो डिगोरी वेन को कौन रिजेक्ट कर देती है? थॉमसन योब्राइट। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर एक दूसरे कैरेक्टर की एंट्री होती है, और वो है इसका भाई क्लिम योब्राइट।
क्लेम योब्राइट। और जो क्लेम योब्राइट है वो क्या है, एक डायमंड मर्चेंट है फ्रेंड्स इन पेरिस। पेरिस में वो डायमंड मर्चेंट है। और जो कहानी एक्चुअल में घूमती है वो टॉमसन योब्राइट और यूस्टेशिया वाई के इधर उधर ज़्यादा घूमती है। और ये जो कज़न है, जो क्लेम योब्राइट है, ये कज़न है किसका, टॉमसन योब्राइट का, यानी ये बहन है और ये भाई है। बात क्लियर। तो यहाँ तक कहानी क्लियर हुई आपको। एडगन हीथ में कहानी सेट है, 1878 में पब्लिश। और कैरेक्टर है यहाँ डेमन विल्डेव, दो महिलाओं से प्रेम करता है, टॉमसन योब्राइट और यूस्टेशिया वाई। वो क्या करता है, अच्छा यहाँ जो यूस्टेशिया वाई है उसको विच कहा गया है, चूँकि वो एडगन हीथ है, वहाँ से एडगन हीथ से वो नफरत करती है। तो डेमन विल्डेव टॉमसन योब्राइट से शादी कर लेता है। क्लियर यहाँ तक कहानी। और टॉमसन योब्राइट है वो रिजेक्ट करती है। नेक्स्ट कैरेक्टर है डिगोरी वेन को। और एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है और वो है क्लेम योब्राइट। वो क्या है, डायमंड मर्चेंट है पेरिस में और कज़न है किसका, टॉमसन योब्राइट, यानी योब्राइट का भाई है। और क्या है, डायमंड मर्चेंट है, कहाँ, पेरिस में। इतनी कहानी क्लियर। तो चलिए नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी को। चलिए अब देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। जो क्लेम योब्राइट है, जो कि पेरिस में वो डायमंड मर्चेंट है, वो लौट आता है पेरिस से। कहाँ लौट आता है, एडगन हीथ। क्लियर फ्रेंड्स, यानी क्लेम योब्राइट रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस टू एडगन हीथ। अब एडगन हीथ लौट आता है। आने के बाद वो वास्तव में वापस नहीं जाना चाहता। अब देखिए महत्वाकांक्षा है, जो यहाँ लेडी है, इस लेडी की महत्वाकांक्षा है यूस्टेशिया वाई की। एक्चुअल में क्या है, देखिए जो मर्चेंट व्यापारी है क्लेम योब्राइट, वो क्या करता है, वो लौट आता है पेरिस से। कहाँ सेट होने के लिए, एडगन हीथ। और एडगन हीथ से जो यूस्टेशिया वाई है वो एडगन हीथ से नफरत करती है। वो बाहर निकलना चाहती है, वो एम्बिशियस है, वो चाहती है इस जगह से मैं बाहर निकलूँ, मैं दुनिया को देखूँ, एक्सप्लोर करूँ। और एक माध्यम वो ढूंढ लेती है इस पेरिस के व्यापारी को, कि शायद अगर मैं इससे एंगेज हो जाऊँ तो मैं एडगन हीथ से मुक्ति पा लूँगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो यहाँ कहानी क्या है, क्लेम रिटर्न्स फ्रॉम पेरिस टू एडगन हीथ। और उसकी वास्तव में पेरिस अब लौटने की इच्छा नहीं है। वो एक स्कूल मास्टर बनना चाहता है और जो गरीब बच्चे हैं एडगन हीथ के, उनको पढ़ाना चाहता है। क्लियर फ्रेंड्स। तो चलिए नोट भी करते चलते हैं साथ साथ। ही डज नॉट विश टू रिटर्न पेरिस। अब वो चूंकि एडगन हीथ पे लौट आया, अब उसकी वापस पेरिस जाने की इच्छा नहीं है। ही वॉन्ट्स टू बी अ स्कूल मास्टर इन एडगन हीथ। क्लियर फ्रेंड्स। जो एडगन हीथ में वो क्या करता है, वो स्कूल मास्टर हो जाता है। और उसकी इच्छा है कि मैं एडगन हीथ पे जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं गरीब बच्चे, उनके लिए मैं कुछ करूँ और मैं उनको पढ़ाऊँ। कहानी आगे बढ़ती है। जो क्लेम योब्राइट है और यूस्टेशिया वाई है, दोनों के बीच प्रेम हो जाता है। क्लियर। सबसे पहले जब कहानी शुरू हुई थी तो वहाँ यूस्टेशिया वाई से कोई और प्रेम करता था, विल्डेव प्रेम करता था। लेकिन अब यूस्टेशिया वाई और क्लेम योब्राइट को प्रेम हो जाता है और दोनों शादी करना चाहते हैं। क्लियर फ्रेंड्स। तो क्लेम एंड यूस्टेशिया love each other
and decide to marry। शादी करना चाहते हैं और वास्तव में दोनों शादी कर भी लेते हैं। क्योंकि यूस्टेशिया वाई को एक ही रास्ता एडगन हीथ से बचने का दिखता है और वो क्या है, वो है क्लिमियोब्राइट। कहानी क्लियर फ्रेंड्स? यूस्टेशिया has only way to escape Edgon Heath through क्लिमियोब्राइट। बात क्लियर है यहां तक? अब जो क्लिमियोब्राइट है उसने डिसाइड कर लिया था कि भाई मुझे क्या बनना है, मुझे स्कूल मास्टर बनना है। तो वो स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। चूँकि अपना करियर उसको कहाँ बनाना है, स्कूल मास्टर बन गया है और स्कूल टीचिंग में ही उसे अपना करियर बनाना है तो वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम वो डिवोट करने लगता है स्टडीज़ में। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए, क्लिम devotes much time in studies because he want to make his career in school as a school teacher। कहानी यहाँ तक क्लियर? कहाँ तक बढ़ी थी कहानी? कहानी बढ़ी थी कि जो पेरिस का व्यापारी है क्लिमियोब्राइट, वो पेरिस से लौट आता है, डायमंड मर्चेंट है, एडगन हीथ पे आके वो बस जाता है। उसकी पेरिस जाने की इच्छा नहीं है। वहाँ मुलाकात होती है उसकी यूस्टेशिया वाई से, दोनों को प्रेम हो जाता है। और एक्चुअल में यूस्टेशिया वाई का जो प्रेम है वो क्या है, वो एक सेल्फिश लव है। अम्बिशियस है, इसलिए वो सेल्फिश लव करती है। उसे लगता है एडगन हीथ से निकलने का एक ही रास्ता है और वो है क्या, क्लिम के थ्रू वो बाहर निकल सकती है। दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन क्लिम की जो इच्छा है वो है कि मैं एडगन हीथ पे बस जाऊं और यहाँ के गरीब बच्चों को पढ़ाऊं। और इस पर्पज को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, अपना जो समय है वो पढ़ाई में डिवोट कर देता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो चलिए, कहानी क्लियर हो गई होगी, नोट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ तक कहानी क्लियर, आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, जो यूस्टेशिया वाई है वो परसुएड करती है उसको कहाँ जाने के लिए, पेरिस जाने के लिए। किसको? क्लिमियोब्राइट को। यूस्टेशिया persuades him to go to Paris। लेकिन एक्चुअल में क्लिम की इच्छा नहीं है पेरिस जाने की। वो यहाँ स्कूल मास्टर बनना चाहता है एडगन हीथ पे, और बहुत ज़्यादा पढ़ने में टाइम स्पेंड करने के कारण, बहुत ज़्यादा पढ़ाई के कारण ही लूजेज हिज आई साइट। उसकी जो आई साइट है वो खो जाती है, यानी अंधा हो जाता है। कौन अंधा हो जाता है? क्लिमियोब्राइट। क्लियर फ्रेंड्स? क्लिमियोब्राइट loses his eyesight because of much reading। बहुत ज़्यादा पढ़ने के कारण अपनी आईसाइट वो खो देता है। अब चूंकि स्कूल मास्टर बनना चाहता था, वही काम शुरू किया था, लेकिन अब आईसाइट खो गई तो अब वो काम उसको छोड़ना पड़ा। एंड ही बिकम्स अ फर्ज कटर। वो क्या होता है? फर्ज कटर हो जाता है। और जो फर्ज होता है फ्रेंड्स, फर्ज कटर, ये फर्ज क्या होता है? एक्चुअल में जो झाड़ियाँ होती हैं
ठीक जैसे आप कह सकते हैं जो गार्डन माली होता है उसी तरह से फर्ज कटर जो झाड़ियों को ट्रिम करने का काम करता है, प्रून करने का काम करता है, उसको हम कहते हैं फर्ज कटर। वो फर्ज कटर बन जाता है। अब चूंकि यूस्टेशिया का पर्पस था, एम्बिशियस थी, उस यूस्टेशिया का पर्पस था पेरिस जाना, तो यूस्टेशिया क्या होती है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। becomes फ्रस्ट्रेटेड। यूस्टेशिया क्या हो गई, फ्रस्ट्रेटेड हो गई। अब जो एक कैरेक्टर था जो सबसे पहले हमने लिखा था उसका नाम क्या था, विल्डेव, यानी डेमन विल्डेव, उसकी एंट्री अब होती है। और शुरू में ही हमने लिखा था कि वो 2 महिलाओं से प्रेम करता था, उसमें एक नाम यूस्टेशिया का भी था, लेकिन शादी वो थॉमसन से कर लेता था। तो अब उसकी एंट्री दोबारा होती है, डेमन विल्डेव की रीअपीयर्स। क्लियर फ्रेंड्स। अब चूंकि यूस्टेशिया फ्रस्ट्रेटेड हो गई, उसकी इच्छा थी पेरिस जाने की, अब डेमन क्या करता है, वो यूस्टेशिया से मिलता है, एंट्री उसकी होती है, वो यूस्टेशिया से मिलता है और कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा पेरिस जाने के लिए। हेल्प के लिए वो प्रॉमिस करता है। ही विजिट्स यूस्टेशिया एंड प्रोमिसेस her to help to go to Paris। कहानी क्लियर यहां तक फ्रेंड्स। चलिए अब कहानी में होता क्या है, जो यूस्टेशिया है वो जा रही है अपनी जो मैरिज है उसको ब्रेक करने के लिए, चूंकि मैरिज वो सेल्फिश थी, उसकी मैरिज का पर्पस था पेरिस जाना, तो वो क्या करती है, शी इज गोइंग टू एंड हर मैरिज। यूस्टेशिया इज गोइंग टू एंड हर मैरिज। बात क्लियर फ्रेंड्स। और शादी अंत करने जा रही है और नोवेल में आगे बढ़ते हैं तो लास्ट में क्या होता है, यूस्टेशिया मर जाती है और जो उसका हस्बैंड है क्लिम ब्राइट, ही बिकम्स अ प्रीचर। क्लियर फ्रेंड्स। इन द लास्ट, उतार चढ़ाव के बाद, यूस्टेशिया डाइज एंड क्लिम becomes a preacher। कहानी क्लियर हो गई भाई। यूस्टेशिया परसुएड करती है क्लिम को पेरिस जाने के लिए, उसकी इच्छा थी स्कूल मास्टर बनने की, बहुत ज़्यादा टाइम पढ़ाई में डिवोट करता है, आईसाइट खो देता है, उसके बाद बन जाता है वो फर्ज कटर। यूस्टेशिया फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। डेमन विल्डेव की दोबारा एंट्री होती है, वो प्रॉमिस करता है यूस्टेशिया वाई से कि मैं तुम्हें पेरिस जाने में हेल्प करूँगा। अब यूस्टेशिया क्या करती है, अपनी शादी को वो एंड करना चाहती है, शादी को एंड करती है, लेकिन लास्ट में वो मर जाती है और क्लिम ब्राइट है वो क्या है, वो एक प्रीचर हो जाता है। कहानी क्लियर हुई होगी और इम्पॉर्टेंट नॉवल था फ्रेंड्स, अक्सर इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समअप थोड़ा डिटेल में करना ज़रूरी था। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा। चैनल पर पहली बार आए हैं फ्रेंड्स, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो चैनल पर आए वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए नॉवल की समरी के साथ। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।